सभी विद्यार्थियों को नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने परिवार स्टडी विथ आर के में। आज की परिचर्चा हम जो करेंगे वो कृषि विज्ञान के जो है हार्टिकल्चर जो शाखा है, जिसको हम हिंदी में उद्यान विज्ञान कहते हैं, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। उसके महत्वपूर्ण बिंदुओं पर परिचर्चा करेंगे और हम आपको ये बताएंगे क्वेश्चन कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, किस टाइप के आते हैं और कैसे घुमा फिरा करके आते हैं, उसके बारे में परिचर्चा करेंगे। तो आप मेरे साथ अंत तक बने रहिए। देखिए, कह रहा नींबू वर्ग के फसलों में कठोरपन बोरान की कमी के कारण आता है, ठीक है। और बेल विटामिन B12 का अच्छा स्रोत है। और अंजीर में रोली रोग का कारण जो है सेरोटोलिया फिजी है। जो कौन है? सेरोटोलिया फिजी। संजोस स्केल सबसे गंभीर बीमारी सेब की है। संजोस स्केल जो है एक बीमारी होती है जो सेब की बीमारी है। और आड़ू के पत्तों का कर्ल रोग टैपरीना फफूंद के कारण होता है। और काफी लीफ रस्ट हेमलिया बेस्ट्रोटिक्स के कारण होता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। केंट कॉफी की उत्परिवर्तित प्रजाति है। क्या है? काफी जो है केंट जो है, ये दो बार काफी हो गए। केंट काफी की उत्परिवर्तित प्रजाति है। रेखा स्वर्ण रेखा तथा रजत जो है रजनीगंधा की प्रजाति है। रेखा स्वर्ण रेखा तथा रजत जो है रजनीगंधा की प्रजाति है। आम सिट्रस जामुन में पॉली एम्ब्रियोनिक क्या है? पॉली एम्ब्रियोनिक प्रकृति पाई जाती है। क्या है? आम नींबू सिट्रस में जो है, आम सिट्रस जामुन में पॉली एम्ब्रियोनिक कीटों द्वारा परागण एंटोमोफिलस क्या कहलाता है? एंटोमोफिलस कहलाता है, ठीक है। कीटों द्वारा जो परागण होता है वो एंटोमोफिलस कहलाता है। फिर आम में अक्सर पूछता है, आम में परागण घरेलू मक्खी द्वारा
होता है। ठीक है। केंट कॉफी की उत्परिवर्तित प्रजाति है, क्या है? उत्परिवर्तित प्रजाति। रेखा, स्वर्णरेखा तथा रजत जो है रजनीगंधा की जो है वैरायटी है। आम, सिट्रस, जामुन। आम, सिट्रस, आम में, सिट्रस में, जामुन में जो पॉलीएम्ब्रियोनिक प्रकृति पाई जाती है। और कीटों द्वारा परागण जो है एंटोमोफिलस कहलाता है। कीटों द्वारा जो परागण होता है उसको क्या कहते हैं? एंटोमोफिलस। आम में परागण जो है घरेलू मक्खी अथवा हाउस फ्लाई द्वारा पाई जाती है। आप इसको नोट लीजिए, नोट कर लीजिए। ठीक है। अंजीर में परागण, अंजीर में परागण, अंजीर ततैया द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? अंजीर में परागण जो है अंजीर ततैया द्वारा होता है। ठीक है। बेल फालसा, बेल फालसा कागजी नींबू, बेल फालसा कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान यानी सेंटर ऑफ ओरिजिन भारत है। कौन है? अंजीर में परागण जो है अंजीर ततैया द्वारा होता है। बेल फालसा कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान भारत है। आर्किड, आर्किड की उत्पत्ति, आर्किड की उत्पत्ति स्थान भारत है। कौन है? भारत है। ठीक है। इसको याद कर लीजिए, आपके लिख रहा हूं डबल सेंचुरी। डबल सेंचुरी जो है नारियल की प्रजाति है। किसकी प्रजाति है? नारियल की। डबल सेंचुरी जो है नारियल की प्रजाति है। आप इसको नोट कर लीजिए। दुनिया, दुनिया का सबसे बेहतरीन फल कौन है? दुनिया का सबसे बेहतरीन, बेहतरीन फल जो है, बेहतरीन, दुनिया का सबसे बेहतरीन फल, दुनिया का सबसे बेहतरीन फल मैंगो स्टीन है। दुनिया का सबसे बेहतरीन फल क्या है? वो जो है मैंगो स्टीन है। ठीक है। पपीता, खजूर, पपीता खजूर क्या है? द्विलिंगी पौधा है। ठीक है। पपीता खजूर जो है द्विलिंगी पौधा है। अंजीर में जो परागण होता है अंजीर ततैया द्वारा होता है। बेल फालसा कागजी नींबू का उत्पत्ति स्थान भारत है। आर्किड की उत्पत्ति स्थान भारत है, आर्किड का भी है। डबल सेंचुरी पूछ लेगा निम्नलिखित में से डबल सेंचुरी किसकी प्रजाति है? तो नारियल की प्रजाति है। और दुनिया का सबसे बेहतरीन फल जो है मैंगोस्टीन को कहा जाता है। और पपीता खजूर जो है द्विलिंगी पौधा है। आप इसको नोट कर लीजिए।
पपीता, अंजीर, गैनो, गैनोडाइसिस फल हैं। क्या है? अंजीर पपीता जो है गैनोडाइसिस फल हैं। ककड़ी का मूल स्थान भारत है। क्या है? ककड़ी का मूल स्थान भारत है। ठीक है। तरबूज का मूल स्थान उष्ण अफ्रीका है। ठीक है। ककड़ी का मूल स्थान जो है भारत है, तरबूज का मूल स्थान जो है उष्ण अफ्रीका है। डाईबैक, ये नोट कर लीजिए, डाईबैक गुलाब की गंभीर बीमारी है। डाईबैक जो है गुलाब की गंभीर बीमारी है। आर्किड क्या है? ये आर्किड में ऊतक संवर्धन टिश्यू कल्चर जो है अपनाई जाती है। ठीक है। पपीता अंजूर गैनोडाइसिस फल है। और ककड़ी का मूल स्थान भारत है। तरबूज का मूल स्थान उष्ण अफ्रीका है। और डाईबैक जो है गुलाब की गंभीर बीमारी है। और आर्किड में जो है ऊतक संवर्धन अपनाई जाती है। तो आप इसको जान लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। ग्लोरेसिया सुपरबा भारतीय मूल का बेल है। ग्लोरियोसा सुपरबा भारतीय मूल का जो है बेल है। क्रोदा में सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। करौदा में जो है सबसे अधिक लोहा पाया जाता है। ओडियम
मैंगी फेरा के कारण ओडियम मैंगा फेरी के कारण जो है आम में चूड़ फफूंदी रोग लगता है। ओडियम मैंगा फेरी के कारण आम में चूड़ फफूंदी रोग लगता है। नेफ्थलीन एसिटिक एसिड जिसको कहते हैं NAA ना, जो है NAA का प्रयोग आम में मैंगो क्या है, मैंगो माल फॉर्मेशन की रोकथाम, जिसको नियंत्रण कंट्रोल कुछ भी कह सकते हैं, रोकथाम लिए करते हैं। ठीक है, देखिए मैं आपको बता रहा हूँ, ग्लोरिया सुपरब भारतीय मूल का बेल है। करौदा बहुत अक्सर पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किसमें जो है लौह तत्व की मात्रा सबसे अधिक पाई जाती है, तो आप करौदा लगाएंगे यहाँ पर। और ओडियम मैंगीफेरा के कारण आम में जो है चूड़ फफूंदी रोग होता है। और नेफ्थलिक एसिड जिसको NAA कहते हैं का प्रयोग जो है आम में मैंगो माल फॉर्मेशन की रोकथाम के लिए किया जाता है। आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चेकर मेनिस क्या है, चेकर मेनिस सब्जी जिसे मल्टी विटामिन चेकरमेनिस सब्जी जिसे मल्टीविटामिन्स वेजिटेबल्स क्या है ये, वेजिटेबल्स मल्टीविटामिन्स वेजिटेबल्स के रूप में जाना जाता है। ठीक है, चिकरमेनिस जो है सब्जी जिसे मल्टीविटामिन्स के रूप में जाना जाता है। मोरिमोना क्या है, मोना फूलों की व्यवस्था का कर्म, फूलों की व्यवस्था का कर्म जिसमें फल फूल
फल फूल और पत्ती का उपयोग किया जाता है। ये मोरिमोना कहलाता है। फूलों की व्यवस्था का कर्म जिसमें फल फूल और पत्तियों का उपयोग किया जाता है उसको मोरिमोना कहते हैं। लौंग बहुत पूछता है। लौंग जो आमतौर क्या है, जो आमतौर पर मसाले के रूप में प्रयोग की जाती है वह क्या होती है? वह फूल कली होती है। क्या होती है? लौंग जो होती है वो फूल कली होती है। ठीक है। चिक्रमेनिस सब्जी जिसे मल्टी वेजिटेबल के रूप में जाना जाता है। मोरिमोना फूलों की व्यवस्था का कर्म जिसमें फल फूल और पत्ती का उपयोग किया जाता है। ठीक है। और लौंग जो आमतौर पर मसाले के रूप में प्रयोग किया जाता है वो पौधे का कौन सा भाग होता है? ऐसे पूछता अक्सर क्वेश्चन कि ये लौंग जो है पौधे का निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा भाग है? तो आप जो है फूल कली मोस्टली जो है कली ही होता है। ठीक है। तो आप इसको नोट कर लीजिए। उच्चतम ताप यह दर्शाता है कि लौकी में नर फूल होगा। उच्चतम ताप माने यह दर्शाता है कि लौकी में नर फूल होगा। ठीक है। क्रिकेट बाल और मुराबा जो है क्रिकेट बाल और मुराबा सपोटा की प्रजाति है। क्या है? क्रिकेट बाल और मुराबा जो है सपोटा की प्रजाति है। एक क्वेश्चन पूछ रहा है जो है प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए प्याज के भंडारण के समय अंकुरण को रोकने के लिए मैलिक हाइड्राजाइड
जिसको मैलिक हाइड्राजाइड, इसको शॉर्टकट में MH लिखते हैं, का प्रयोग किया जाता है। ठीक है। उच्चतम तापमान यह दर्शाता है कि लौकी के पौधे में जो है नर फूल ज्यादा होगा। क्रिकेट बॉल और मुराब्बा जो है सपोटा की प्रजाति है। प्याज के भंडारण के समय जब प्याज का भंडारण किया जाता है तो उसमें अक्सर देखा जाता है अंकुरण हो जाता है, तो उसकी रोकथाम के लिए जो है मैलिक हाइड्राजाइड MH का प्रयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है, आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। मंड्रिन और मीठे लाइम के लिए आशाजनक रूट स्टॉक होता है। वो कौन सा है? रंगपुर लाइम। क्या है? रंगपुर लाइम जो होता है मंड्रिन और मीठे लाइम के लिए जो है आशाजनक रूट स्टॉक जो होता है वो रंगपुर लाइम होता है। टी मास्क्यूटा बग। क्या है? बग माने क्या होता है? वो कीट होता है। कीट है अमरूद तथा अनार के लिए। किसका? नहीं, अमरूद तथा काजू का। किसका? अमरूद तथा काजू का। टी मास्क्यूटा बग कीट है अमरूद तथा काजू का। ठीक है। ब्रोमलीन एंजाइम जो है ब्रोमलीन एंजाइम अनानास में पाया जाता है। ये भी पूछता है बहुत। अनानास में पाया जाता है। ठीक है। ब्रोमलीन एंजाइम जो है अनानास में पाया जाता है। फलों में अरोमा जो कि महकता है ना फल अरोमा किसके कारण पाया जाता है? तो क्या है? एस्टर के कारण। क्वेश्चन अक्सर पूछता है कि फलों में जो सुगंध आती है वो किसके कारण आती है, तो वो जो है एस्टर के कारण आता है। जेम का निर्माण करते समय फलों में एसिड होना बहुत ही आवश्यक है। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं बताता हूं।
जैम जेली का निर्माण होता है, आप सुने ही होंगे, खाए भी होंगे। जैम के निर्माण के लिए फलों में एसिड होना आवश्यक होता है। एसिड होना आवश्यक होता है, ठीक है। फलों के निर्माण के लिए फलों में एसिड होना आवश्यक होता है। भारत में घरेलू संगरोधन किसके लिए किया जाता है? भारत में घरेलू संगरोधन, जिसको बोलते हैं क्वारंटाइन, इसको बोलते हैं क्या? डोमेस्टिक क्वारंटाइन। संगरोधन जो है, संजोस स्केप, क्या है? संजोस स्केप, क्या है? संजोस स्केप के लिए किया जाता है। एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है, तो आप इसको नोट कर लीजिए। जो है भारत में घरेलू संगरोधन जो किया जाता है वो संजोस स्केप के लिए किया जाता है। आप इसको नोट करिए, फिर मैं आपको आगे जो है बताता हूँ, ठीक है। प्याज में बोल्टिंग एक समस्या होती है। क्या होती है? बोल्टिंग जो है तापमान में कमी के कारण होती है। प्याज में बोल्टिंग जो है निम्न तापमान के कारण, लेकिन N53 जिसको कहते हैं, निफात 53 को छोड़कर, किसको? निफात 53 को छोड़कर, ठीक है। हाथ से परागण सबसे अधिक उपयुक्त किसमें है? सबसे अधिक उपयुक्त खजूर में है। किसमें है? खजूर में है, ठीक है। हाथ से जो है परागण सबसे उपयोगी या उपयुक्त जो है खजूर में है। उसके बाद अखरोट ऊर्जा का उच्चतम स्रोत है। तो ये चीज जान लीजिए आप, जो ऊर्जा का उच्चतम स्रोत होगा उसमें फैट ज्यादा होगा, ये फंडा है। आप इसको फंडा क्लियर कर लीजिए, ठीक है। अखरोट ऊर्जा का उच्चतम स्रोत है, तो जब ऊर्जा का उच्चतम स्रोत है तो उसमें जो है वसा बहुत अधिक होगा, ठीक है। जैम के निर्माण के लिए फलों में एसिड होना आवश्यक होता है, और भारत में घरेलू संगरोधन जो है संजोस स्केप के लिए किया जाता है। और प्याज में जो बोल्टिंग तापमान में कमी के कारण हो जाता है, निफात 53 को छोड़ करके।
और हाथ से परागण जो है सबसे उपयोगी जो है खजूर में है। और जो है अखरोट जो है ऊर्जा का उच्चतम स्रोत है, और उच्चतम ऊर्जा का स्रोत होने के कारण इसमें आप जान लीजिए कि वसा अथवा फैट बहुत अधिक होता है। ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। नई दुनिया का फल एवोपोडा है। कौन है? एवोकेडा है। नई दुनिया का फल जो है एवोकोडा है। पाइन एप्पल, जिसको हम अनानास कहते हैं, भारत में प्रसंस्करण उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त है। क्या है? पाइन एप्पल जो भारत में प्रसंस्करण उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त है। चारिंग शुगर के कारण जेली जो है लाल रंग की होती है। के कारण जेली जो है लाल रंग की होती है। क्या है? चारिंग शुगर के कारण जो है जेली लाल रंग की होती है। विंगड बीन ऐसी सब्जी है जिसके सभी भाग खाए जाते हैं। ठीक है, नई दुनिया का फल जो है एवोकेडा है। पाइन एप्पल भारत में प्रसंस्करण उद्योग के लिए सबसे उपयुक्त फल है। ठीक है, चारिंग शुगर के कारण जेली का लाल रंग पूछ लेता है। जेली का जो है रंग जो है लाल क्यों होता है? तो वो चारिंग शुगर के कारण क्यों होता है? चारिंग शुगर के कारण। ठीक है, विंगड बीन ऐसी सब्जी है जिसके सभी भाग खाए जाते हैं। आप इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, डायोसियस जो है परवल में सेक्स रूप, आप इसको अच्छी तरीके से रट लीजिएगा। पूछ लेता है कि परवल में सेक्स का रूप क्या पाया जाता है? डायोसियस रूप पाया जाता है। ठीक है, डायोसियस परवल में सेक्स रूप पाया जाता है। ककड़ी में
मोनोसियस, ककड़ी में मोनोसियस सेक्स रूप पाया जाता है। ककड़ी में मोनोसियस सेक्स रूप पाया जाता है। देखिए, शीतोष्ण प्रकार की सब्जियों का बीज उत्पादन पहाड़ी क्षेत्र में किया जाता है। क्या है? शीतोष्ण प्रकार की सब्जियों का बीज उत्पादन पहाड़ी क्षेत्रों में किया जाता है। सलाद में क्या प्रयोग होता है? पौधे का कौन सा भाग होता है? पत्ती का प्रयोग किया जाता है। आप इसको ऐसे नोट कर लीजिएगा, जान लीजिएगा, ठीक है। पार्सेला, देखिए पार्सेला का खाने वाला भाग पत्ती होता है। क्या होता है? पार्सेला का खाने वाला भाग पत्ती होता है। एक सेलरी होता है, सेलरी का जो है पत्ती का डंठल खाया जाता है। आप उसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। तो डायोसियस परवल में सेक्स रूप पाया जाता है। अक्सर पूछता है कि इस परवल में कौन सा सेक्स रूप पाया जाता है, तो आप लिखेंगे डायोसियस। ककड़ी में मोनोसियस सेक्स रूप पाया जाता है। और शीतोष्ण प्रकार की सब्जियों का जो बीज उत्पादन होता है आलू के क्षेत्र, पहाड़ी क्षेत्र में होता है। जैसे आलू का भी पहाड़ी क्षेत्र पे अच्छा सब्जी बीज का उत्पादन होता है। पत्ता गोभी का भी वहीं पर किया जाता है। तो इस तरीके से जो है पार्सेला का खाने वाला भाग क्या होता है? वो पत्ती होता है, ठीक है। और जो है सेलरी का खाद्य भाग जो है वो पत्ती डंठल है। और जो है सलाद, मोस्टली सलाद जो है पत्ती के रूप में ही होता है। तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपको हमने आज कुछ टर्मिनोलॉजी बता दी जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण थी। तो इनके बारे में विस्तृत से चर्चा आगे करेंगे, किस फसल में क्या है। ये सभी किसी न किसी फसल के हैं। जब फसलों को विस्तृत पढ़ाएंगे तो इनको भी साथ में पढ़ा देंगे, लेकिन अभी आप जान लीजिए। तो आज की परिचर्चा यहीं पर समाप्त की जाती है। परिचर्चा में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।